दोस्तों नमस्कार। वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक डोमेस्टिक और इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड है और वायरिंग से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न है आज का अपना टॉपिक उसी पर आधारित है। लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि नया टॉपिक है और ये छोटा सा एक टॉपिक आपको लगभग 15 नए क्वेश्चन ज़रूर सिखा देगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखना क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को स्किप कर देते हैं और 2 या 3 दिन बाद में वही उसी तरह के क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखें। यदि समय का अभाव है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा करके भी इसको देख सकते हैं, बट क्वेश्चन एक बार नज़र में ज़रूर डालें आप, ताकि आपको आंसर उसका ज़रूर पता लग जाए। वैसे ये पेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, जिसकी हमने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो ये 41 नंबर टेस्ट है अपना। अब तक 40 टेस्ट हो चुके हैं। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें वायरिंग से संबंधित न्यूमेरिकल आपको सीखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में 250 वोल्ट सप्लाई पर 100 वाट के 25 लैंप संयोजित है। इस परिपथ की अधिकतम लीकेज करंट कितनी हो सकती है। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि किसी भी वैद्युतिक परिपथ में लीकेज करंट जो है वो 1/5 हजारों भाग हो सकता है, और वो भी किसका, परिपथ की पूर्ण भार धारा का, जिसको हम लोग लोड करंट कहते हैं। यानी सर्किट की जो लोड करंट है उसका 5,000वां हिस्सा लीकेज करंट हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल माना जाता है, राइट। मीन्स हमें इस सर्किट की लोड करंट चाहिए और उसका 5,000वां हिस्सा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखिए करंट के लिए देखो, एक लैंप जो है उसकी धारा कितनी आएगी, तो I बराबर P/V से करना है आपको। 100 वाट का लैंप है, 250 वोल्ट उसकी सप्लाई है, ये एक लैंप की धारा हो गई। हमारे पास टोटल लैंप कितने हैं, 25 लैंप। 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आएगा 10 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट कितनी आएगी, 10 एम्पियर। अब इस 10 एम्पियर का 5,000वां हिस्सा आप कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपके पास 2 मिली एम्पियर आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। 2 मिली एम्पियर लीकेज करंट अगर इस सर्किट में हो तो वो एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट वाले घरेलू सप्लाई सिस्टम में भार के स्विचिंग के कारण मेंस पर वोल्टेज ड्रॉप से अधिक नहीं होना चाहिए, से अधिक वोल्टेज मेन पर नहीं गिरनी चाहिए। दोस्तों जब भी हम भार का स्विच ऑन करते हैं तो मेन सप्लाई पर टर्मिनल वोल्टेज में कुछ गिरावट आती है, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। और ध्यान रखना, लोड के कारण मेंस पर जो टर्मिनल में वोल्टेज ड्रॉप होती है वो 3% एक्सेप्टेबल होती है। यानी भार के कारण 3% का उतार चढ़ाव किसी सर्किट में आ सकता है, राइट। तो देख लीजिए ज़रा, अपने पास 240 वोल्ट है, इसका 3% आप निकाल दीजिए, उत्तर आएगा 7.2 वोल्ट। यानी 7.2 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 240 में से 7.2 आप माइनस कर दीजिए, अपना उत्तर आ जाएगा 232.8 वोल्ट। यानी मेन स्विच पर इससे नीचे वोल्टेज नहीं जानी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, तो कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो अंडर वोल्टेज पे ट्रिप हो जाते हैं। हालांकि घरेलू सिस्टम में तो इतने नहीं होते, लेकिन इंडस्ट्रियल सिस्टम में ऐसे होते हैं जो फ्लक्चुएशन के कारण अंडर वोल्टेज पे ट्रिप हो जाते हैं। इसलिए इससे अधिक गिरावट वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाती। तो क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वायरिंग में 200 वाट के 50 प्रकाश बिंदु है, यानी लाइट पॉइंट है, कितने उप परिपथ की आवश्यकता होगी। देखो एक सर्किट में 800 वाट का लोड और 10 अधिकतम उपभोग बिंदु हो सकते हैं। देखो 200 वाट के 10 बिंदु तो अपन लगा नहीं सकते क्योंकि लोड 2000 वाट हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम 200 वाट के 4 ही लगा सकते हैं, तो 800 वाट लोड पूरा हो गया ना। यानी 4 पॉइंट हो गए तो एक परिपथ होगा, 50 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग उत्तर आ जाएगा 13 पॉइंट सर्किट। यानी हमें 13 लाइट एंड फैन सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी ताकि 50 बिंदु वहाँ पर हम आसानी से कनेक्ट कर सके 200 वाट के।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बेटन का उपयोग करते हुए 30 मीटर लंबी वायरिंग करनी है, जहां क्षैतिज अवस्था में वायरिंग रन करेगी, हॉरिजॉन्टल रन करेगी, तो हमें कितने लिंक क्लिप की आवश्यकता होगी। पहले तो ये देखो कि 30 मीटर है, या हम इसको 3000 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, राइट। जब हॉरिजॉन्टल रन करता है तो हॉरिजॉन्टल में 10-10 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेटन वायरिंग में लिंक क्लिप लगाए जाते हैं। वर्टिकल में 15 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल में 10 सेंटीमीटर का होता है, राइट। यानी हमें 300 क्लिप की रिक्वायरमेंट होगी, 300 क्लिप हमें इसमें संयोजित करने होंगे। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सरफेस कंड्यूट पाइप वायरिंग है, जहां दो जंक्शन बॉक्स के बीच में 2 सैडल्स हमने लगाए हैं। दोनों जंक्शन बॉक्स के बीच कुल दूरी कितनी है। देखो, मान लीजिए कि ये एक जंक्शन बॉक्स है, ये दूसरा जंक्शन बॉक्स है, ये अपना वो पाइप है जिसके थ्रू हमने वायरिंग करी, राइट। मान लेते हैं कि ये है आपके 2 सैडल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों याद रखना, जंक्शन बॉक्स के बाद प्रथम सैडल की दूरी 30 सेंटीमीटर की रखी जाती है, हमेशा ये नियम है। 2 परस्पर सैडल्स के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, ये नियम होता है। सैडल के बाद में देखो फिर जंक्शन बॉक्स आ रहा है, यानी इस ओर भी 30 सेंटीमीटर हो गई। यानी हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, पहले सैडल्स के लिए 30 सेंटीमीटर की, फिर दोनों परस्पर सैडल के बीच में 60 सेंटीमीटर और फिर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यानी ओवरऑल 120 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गई। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पाइप वायरिंग में प्रत्येक 5 मीटर बाद जंक्शन बॉक्स से वायरिंग की दिशा मुड़ जाती है। मुड़ जाने के कारण वायरिंग में 2% तार में खिंचाव आएगा, इसलिए 2% आपको एक्स्ट्रा लंबाई रखनी है। सिंगल फेज 2 वायर के लिए कुल कितने तार की आवश्यकता होगी यदि वायरिंग में कुल दूरी 200 मीटर हो। देखो दोस्तों, 200 मीटर है, इसका 2% आपको एक्स्ट्रा लेना है, ये आया 4 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस अपने लिए कितनी हो गई, 204 मीटर। ये है एक तार के लिए, हमें सिंगल फेज 2 वायर चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 408 मीटर की डिस्टेंस हो गई। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा, 408 मीटर की डिस्टेंस होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जब हीटर का स्विच ऑन किया जाता है तो मेंस पर कितने वोल्ट ड्रॉप हो सकते हैं यदि सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट हो। दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इस बार केवल वोल्टेज पूछा अपन से, तो 3% ड्रॉप हो सकता है ना, 230 का 3% निकाल दीजिए, उत्तर आएगा 6.9 वोल्ट। ए ऑप्शन हो जाएगा, 6.9 वोल्ट का उतार चढ़ाव हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घर में 750 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन, 1.5 किलोवाट का गीजर, 500 वाट की इलेक्ट्रिक केटल है, कितने पावर सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी। देखो दोस्तों, या तो 3000 वाट का लोड हो सकता है या 2 कंज्यूमिंग पॉइंट हो सकते हैं। अगर हम भार की बात करें तो 3000 किसी का भी नहीं हुआ, और आई थिंक टोटल भी 3000 के आसपास, 3000 भी नहीं हुआ, 3000 के आसपास ही है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट को नोट करना है यहाँ पे। तो इसमें अपने पास टोटल 3 पॉइंट हो गए, यानी अगर 750 वाट वाला एक सॉकेट में लगता है, 1.5 किलोवाट वाला दूसरे सॉकेट में लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3000 वाट लोड नहीं हुआ, और 500 वाट वाला भी लग सकता है। यानी ओवरऑल हमें 2 परिपथों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक में ये दोनों लग जाते हैं तो दूसरे में ये लगेगा। स्वतंत्र है, तीनों कहीं भी लगा सकते थे, किसी मतलब एक पावर सिस्टम में सर्किट में तो 2 आ सकते थे, जो नेक्स्ट अपना रह गया उसमें 1 आएगा, तो टोटल 2 सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी, बी ऑप्शन रहेगा। अगला अपना क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, घरेलू वायरिंग में 60 वाट के 20 बिंदु है, 100 वाट के 4 बिंदु है, 240 वोल्ट सप्लाई पर जब संयोजित करेंगे तो इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है 50 बटे उपभोग बिंदुओं की संख्या। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि पावर सर्किट है कि लाइट एंड फैन का है, कंज्यूमिंग पॉइंट होने चाहिए। कंज्यूमिंग पॉइंट कितने बन रहे हैं, 20 + 4 यानी 24, लगभग 2.08 मेगा ओम उत्तर आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपने डी कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक लाइट एंड फैन परिपथ में 6 एम्पियर के कितने सॉकेट लगा सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं। देखो, 6 एम्पियर का जो सॉकेट होता है, ध्यान रखना, इसको 100 वाट का माना जाता है, ठीक है। 100 वाट की दृष्टि से अगर अपन देखें तो 8 पॉइंट इसके हो सकते हैं, क्योंकि 800 वाट का लोड कंप्लीट हो जाएगा।
10 उपभोग बिंदु अगर लगाते हैं तो लोड 1000 वाट हो जाएगा, जो कि परमिजेबल नहीं है। 6 एम्पियर के सॉकेट की रेटिंग 100 वाट मानी जाती है, ये आपको याद रखना था। अगला अपना क्वेश्चन है कि 100 वाट के 10 लैंप है, कितने लाइट एंड फैन सर्किट की आवश्यकता होगी? तो बात वहीं आ गई दोस्तों। देखो 100 वाट के है ना, तो एक सर्किट में 8 लग सकते हैं, 800 वाट होगा। कितने रह गए पीछे? और 2, वो दूसरे में लग जाएंगे। तो टोटल 2 सर्किट की रिक्वायरमेंट हमें होगी। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, 2 सर्किट से काम चल जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक सप्लाई सिस्टम में फीडर 440 वोल्ट की सप्लाई फीड करता है। रिसीविंग एंड पर मिनिमम एक्सेप्टेबल वोल्टेज का मान कितना है? दोस्तों ये 440 वोल्ट सप्लाई जो है ये लो और मीडियम वोल्टेज में आती है, और यहाँ पर 5% का टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होता है, प्लस माइनस 5% हो सकता है। आपने देखा होगा सीरीज टेस्ट लैंप में हम 5% लैंप एक्स्ट्रा लगाते थे, तो यही रीज़न होता है। यानी ये जो 440 वोल्ट वो फीड कर रहा था, इनपुट कर रहा था, इसका 5% ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। हमें क्या करना था? 440 वोल्ट का 5% निकालना है, राइट। और ये लगभग आएगा 22 वोल्ट। यानी 22 वोल्ट अधिक हो सकता था, 22 वोल्ट कम हो सकता था। बोलें तो मिनिमम 418 और मैक्सिमम 462 वोल्ट तक इसमें एक्सेप्टेबल ही था। बी ऑप्शन रहेगा अपना इसमें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, वापस रिपीट ही हो गया एक तरह से, कोई बात नहीं, बी ऑप्शन रहेगा इसका। तो 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वायरिंग परिपथ में 6 पावर सर्किट है, 1-1 किलोवाट के कितने हीटर इसमें संयोजित कर सकते हैं? दोस्तों हीटर 1000 वाट का है। हम पावर सर्किट में 2 से ज़्यादा बिंदु नहीं लगा सकते, भले उनका लोड 3000 वाट हो अथवा नहीं हो, राइट। अब बाहर को अगर अपन देखें तो 2000 वाट ही बनेगा, लेकिन कंज्यूमिंग पॉइंट तो पूरे हो गए, इसलिए हम 2 से ज़्यादा बिंदु इसमें नहीं लगा सकते थे। तो 6 पावर सर्किट है, 2-2 के हिसाब से 12 हीटर अपन इनमें लगा सकते थे। हालांकि टोटल लोड 24,000 का ही बना, ठीक है, 12,000 का ही बना, जबकि हम इसमें 18,000 वाट तक का लोड जोड़ सकते थे, लेकिन पॉइंट कंप्लीट हो गए। तो ये शर्त होती है, ध्यान रखना, कि या तो कंज्यूमिंग पॉइंट या अधिकतम भार, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए परिपथ वहीं रोका जाता है। तो 12 कंज्यूमिंग पॉइंट आएगा, क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बेटन वायरिंग में कुल 15 क्लिप का उपयोग किया और वर्टिकल दिशा में वायरिंग की गई। बताइए वायरिंग कुल कितनी दूरी पर है? देखो वर्टिकल में 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्लिप लगती है, और हमने टोटल क्लिप भी 15 लगाए, इसका मतलब 225 सेंटीमीटर जो है अपने इसकी डिस्टेंस हो गई। 15 × 15 करेंगे 225 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गई। बस दोस्तों ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन, एक उनमें से रिपीट हो गया था, आप समझ सकते हैं 14 क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।